जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है कि क्षमाशील पुरुष में एक ही दोष होता है। उसके गुण तो बहुत हैं, लेकिन वो दोष उसके अपने लिए नहीं है, दूसरे उसमें ऐसा दोष सोचते हैं। क्या दोष? क्षमाशील पुरुष को लोग असमर्थ समझते हैं, निर्बल समझते हैं, कमजोर समझते हैं। ऐसा क्षमाशील जो किसी को भी क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देता है, लेकिन भय से नहीं, अपितु इसलिए कि शांति बनी रहे, परिस्थितियां न बिगड़े, भगवान की ओर जो अग्रसर होने का मार्ग है उसमें कुछ हिंसा आदि दोष न लगे, ना उससे कोई ऐसा अनुचित कर्म हो जिसके कारण औरों को भी पछताना पड़े। तो क्षमाशील पुरुष क्षमा कर देता है। इसका वो इतने बड़े अपराध में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन लोग इसका लाभ उठाते हैं। वो सोचते हैं क्षमाशील नहीं, ये तो भयभीत है इसलिए ऐसा नहीं करा। अनेकों अवसर आते हैं जीवन में, ऐसे युद्ध भी होते हैं, वैचारिक युद्ध भी होते हैं, मानसिक युद्ध भी होते हैं, कचहरी के युद्ध भी होते हैं, थाने के युद्ध भी होते हैं। इन सभी में क्षमावान पुरुष तो क्षमा ही करने का प्रयत्न करता है, इन सब में पड़ता ही नहीं। लेकिन लोग समझते हैं कि वो तो सामर्थ्यहीन है। तो आज हम आपको शास्त्र के माध्यम से बताएंगे कि क्षमाशील में क्या दोष है और कहां उसका वर्णन है। दो शास्त्रों से आपको बताएंगे। तो आइए प्रथम तो ले चलते हैं आपस्तम विस्मृति अध्याय 10 श्लोक 5। क्या कहा गया है उसमें? आपस्तम विस्मृति में श्लोक 5 में कहा है, क्षमा गुणो हि जंतूना मिहामुत्र सुखप्रदः एकः क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। प्राणियों का क्षमा नामक गुण इस लोक और परलोक में सुख देने वाला होता है। क्षमावानों में एक ही दोष होता है, दूसरा और कोई नहीं मिलता कि क्षमा से युक्त इन मनुष्यों को लोग कमजोर समझते हैं। कहा गया इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है क्षमा का गुण। इस लोक में तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है कि शांति प्रदान करता है। दूसरा जो क्षमा करता है, भगवान सब देख रहे हैं। यदि क्षमावान ने आपको क्षमा भी कर दिया है तो, और आपने क्षमा नहीं मांगी है तथापि उसने क्षमा कर दिया है, तो ऐसा कदापि ना समझे कि आपको उसका दंड नहीं मिलेगा। भगवान सब देख रहे हैं। तो जो कार्य वो बिना क्षमा किए करता, आपसे लड़ता, थाने जाता, कचहरी जाता, वो कार्य भगवान उसके मन की भावना देख के ही बना देंगे। और उसके मन की भावना नहीं हुई कि मैं इसको दंड दूं, तब भी अपने आप को सुरक्षित मत समझिए, और भी अधिक असुरक्षित आप हो जाएंगे। क्योंकि क्षमा एक बहुत अद्भुत गुण है, विशाल गुण है। अब महाभारत से दिखाते हैं आपको बहुत उत्तम। प्रजागर पर्व, उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व आता है महाभारत में, और 33वां अध्याय है, 33वां अध्याय, और 48 से लेके 51-52 तक श्लोक हैं। देखिए क्या कहा गया है। 48 से, क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझते हैं। एकः क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। दो शास्त्रों में मिल गया। किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। जो असमर्थ है उनका तो गुण है वो, और जो समर्थ है उनका भूषण है।
इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे? तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। जिसमें क्षमा नहीं है अपने को तो स्वयं को तो वो दोष का भागी बनाता ही है, जिसमें क्षमा नहीं है दूसरे को भी बनाता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। तो ये है क्षमा की महिमा, ये है उसका बल। तो बंधुओं, क्षमाशील बने। साधारण सी बातों को बहुत न खींचे, बड़ा न करें। पक्ष रखें, बात करें, चर्चा करें, सब कार्य करें, किंतु साधारण सी बातों को बहुत लंबा न खींचे और बहुत बड़े झगड़े को प्रयत्न पूर्वक क्षमा से रोकने का कष्ट करें, ये तप करें, प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री राम।